लोग कहते हैं कि आप लोगों को काम सिखाने में भेदभाव करते हो। मैं कहता हूँ मैं किसी को कोई भी काम सिखाने के लिए मैं कोई भेदभाव नहीं करता। भेदभाव तब लगता है जब आदमी का काम करने का दिल भी ना हो और दिमाग भी ना हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है काम करने का दिल होना चाहिए, तो दिमाग अपने आप आ जाता है। जब आप में काम करने का दिल ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो दिमाग होते हुए भी आप काम नहीं कर सकते। इसीलिए ये अफवाहें आप ख़त्म कर दीजिए कि मैं किसी को काम नहीं सीखने देता। जो नहीं सीख पा रहा है उसका अपना गुण है, उसका दिल नहीं है, और दिल नहीं रहेगा तो दिमाग नहीं रहेगा, कभी नहीं सीख सकता। जब मेरे साथ चीज़ें होती हैं, घटनाएं घटती हैं, तो उन चीज़ों और घटनाओं के बारे में किसी से शेयर नहीं कर सकता। वो मेरी एक कमज़ोरी है, इसलिए हर बात को मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो अपनी भड़ास निकल जाती है, दूसरा क्या होता है कि इस अनुभव का वीडियो जो कोई देखेगा तो उसको एक नया अनुभव मिलता है और मेरे मन को भी तसल्ली हो जाती है। जिसको ज़रूरत पड़े वो देखे, जिसको ज़रूरत ना पड़े वो ना देखे। कम से कम मेरा भड़ास निकालने का ये एक आसान तरीका है, वीडियो बना के अच्छा संदेश पहुंचाना। क्योंकि डायरेक्टली नहीं कह सकता तो इनडायरेक्टली वीडियो के माध्यम से कहता हूँ। आदमी में काम करने का दिल, लगन, मेहनत और ईमानदारी किसी को काम सीखने और करने के लिए ज़रूरी गुण होते हैं। इसमें से अगर एक भी गुण नहीं है तो आप जीवन में कभी कोई काम नहीं कर सकते। आपका दिल नहीं है तो उसके बाद ना आप में इच्छा रहेगी, ना जुनून रहेगा, ना कर्तव्य रहेगा, और मेहनत, लगन, ईमानदारी बहुत दूर की बात हो गई। लगन जरूरी है, लगन नहीं रहेगा तो आप नहीं कर सकते। मेहनत पड़ेगी, मेहनत नहीं कर सकते तब आप नहीं सीख सकते। और ईमानदारी, किसी भी काम को करने के लिए चोरी और काम चोरी नहीं होना चाहिए। मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ ही काम किया जा सकता है। किसी भी काम में आदमी की काम करने की इच्छा, काम करने का दिल, मेहनत, लगन और ईमानदारी को जन्म देता है। अगर किसी का काम करने का दिल नहीं है तो उसके अंदर दिमाग नहीं आ सकता, और दिमाग नहीं है तो मेहनत नहीं कर सकता, और जब ये तीनों चीज़ नहीं है तो लगन, ईमानदारी उससे कोसों दूर रहती है। ऐसे लोग जीवन में बहुत कष्ट उठाते हैं। अगर आप मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो आप तरक्की में बुलंदियों को छुएंगे, और अगर आप में ये गुण नहीं है तो आपकी आगे चल के बहुत दुर्गति होगी। क्यों? जो मेहनत करेगा वही खाएगा आने वाले समय में। किसी ने कहा था राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही समय है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो पढ़ेगा वो नेता बनेगा, लीडर बनेगा। नेता और लीडर का मतलब राजनीति से नहीं है, उस हर मुकाम से है जो बुलंदियों के रास्ते हैं। और जो नहीं पढ़ेगा वो भीख मांगेगा, जो मेहनत करेगा, लगन और ईमानदारी से काम करेगा वो खाएगा। जो मेहनत, लगन, ईमानदारी से काम नहीं करेगा वो पछताएगा। इसलिए मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ काम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। स्टडी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा गुण शिक्षा,
शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो जीवन भर आपको रिटर्न देता रहता है। शिक्षा में इन्वेस्ट की गई रकम कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसकी किस्त कभी बंद नहीं होती, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए शिक्षा में किया गया इन्वेस्टमेंट जीवन भर आपकी तरक्की की गारंटी है, आपकी उन्नति की गारंटी है, और उसमें इन्वेस्ट किया गया पैसा आपको जीवन भर किस्तों में आता रहेगा। और बुरा नहीं मानिए, वो पैसा आपको हर महीने आपके अकाउंट में खटाखट राहुल गांधी की स्कीम फेल हो सकती है, लेकिन ये स्कीम फेल नहीं हो सकती। जीवन में कभी भी कुछ भी करना, लेकिन कभी ईश की निंदा नहीं करना। अब ईश कौन कौन होता है? सबसे पहले जगदीश, मतलब ईश्वर की निंदा कभी नहीं करना। दूसरे में आता है माता और पिता। माता पिता भगवान तुल्य हैं, अगर भूल चूक से कुछ हो भी जाए लेकिन कभी जानबूझकर उनकी निंदा नहीं करना। दूसरा होता है मालिक, जिसकी आप नौकरी करते हैं। ये तीन की निंदा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीन ही हमको भोजन देते हैं। ईश्वर हमको भोजन देता है, माँ बाप हमको भोजन देता है, और कंपनी का मालिक हमारा वो हमको भोजन देता है। इसलिए कभी इस निंदा नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप लोगों को काम सिखाने में भेदभाव करते हो। मैं कहता हूँ, मैं किसी को कोई भी काम सिखाने के लिए मैं कोई भेदभाव नहीं करता। भेदभाव तब लगता है जब आदमी का काम करने का दिल भी ना हो और दिमाग भी ना हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है काम करने का दिल होना चाहिए, तो दिमाग अपने आप आ जाता है। जब आप में काम करने का दिल ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो दिमाग होते हुए भी आप काम नहीं कर सकते। इसीलिए ये अफवाहें आप ख़त्म कर दीजिए कि मैं किसी को काम नहीं सीखने देता। जो नहीं सीख पा रहा है उसका अपना गुण है, उसका दिल नहीं है, और दिल नहीं रहेगा तो दिमाग नहीं रहेगा, कभी नहीं सीख सकता। अगर आप सोचते हैं मैं चालाक हूँ या सामने वाले को मैंने बेवकूफ़ बना दिया, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सामने वाला जानता सब है, समझता सब है। समय और परिस्थिति को देखते हुए सामने वाला शांत है, आपको कुछ नहीं कहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता या आपके ऊपर नज़र नहीं है। वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, एक एक बात की खबर है, और सारी चीज़ों में आपके नज़र है। बस कुछ पाप और पुण्य की परिभाषा सोच के वो आपको इग्नोर करता है, आपको अनदेखा करता है और आपको माफ़ करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है। याद रखिए, आप अपने आप को चालाक समझते हैं, आप अपने आप को शातिर समझते हैं और सामने वाले को बेवकूफ़ समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला आपको नहीं जानता या आपके बारे में नहीं समझता। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, सामने वाला बोले या ना बोले, लेकिन एक दिन ईश्वर जरूर बोलेगा। आपकी चालाकियाँ यहाँ चलेंगी, लेकिन सब जगह आपकी चालाकियाँ नहीं चलेंगी, इस बात का ध्यान रखिए। और जब दूसरी जगह आपकी चालाकियाँ नहीं चलेंगी, तब आपको जलील होना पड़ेगा। और जब आप जलील होंगे तो एक बार मेरी बातें और मुझे जरूर याद करना।
ऐसा समय आएगी कि आपकी चालाकियां धरी की धरी रह जाएंगी, आप किसी काम के नहीं रहेंगे और किसी मुकाम से गिरेंगे। तब आपको समझ में आएगा चालाकी क्या होती है। अगर आप सोचते हैं मैं चालाक हूं या सामने वाले को मैंने बेवकूफ बना दिया, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सामने वाला जानता सब है, समझता सब है। समय और परिस्थिति को देखते हुए सामने वाला शांत है, आपको कुछ नहीं कहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता या आपके ऊपर नजर नहीं है। वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, एक एक बात की खबर है और सारी चीजों में आपके नजर है। बस कुछ पाप और पुण्य की परिभाषा सोच के वो आपको इग्नोर करता है, आपको अनदेखा करता है और आपको माफ करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है। याद रखिए, आप अपने आप को चालाक समझते हैं, आप अपने आप को शातिर समझते हैं और सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला आपको नहीं जानता या आपके बारे में नहीं समझता। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिए, सामने वाला बोले या ना बोले, लेकिन एक दिन ईश्वर जरूर बोलेगा। आपकी चालाकियां यहां चलेंगी, लेकिन सब जगह आपकी चालाकियां नहीं चलेंगी, इस बात का ध्यान रखिए। और जब दूसरी जगह आपकी चालाकियां नहीं चलेंगी, तब आपको जलील होना पड़ेगा। और जब आप जलील होंगे तो एक बार मेरी बातें और मुझे जरूर याद करना। ऐसा समय आएगी कि आपकी चालाकियां धरी की धरी रह जाएंगी, आप किसी काम के नहीं रहेंगे और किसी मुकाम से गिरेंगे। तब आपको समझ में आएगा चालाकी क्या होती है। अगर सामने वाला आपको कोई बात बोल रहा है, आप सुनिए, समझिए, गौर कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ है, वो आपकी सारी चीजें जानता है और हो सकता है आपकी वो परीक्षा ले रहा हो, आपको तौल रहा हो, आपकी बात का और आपके काम का अंदाजा ले रहा हो आप में कितना वजन है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, आज अगर आप उसका साथ नहीं देंगे, उसको नजरअंदाज करेंगे, तो एक दिन आपको भी जब कोई नजरअंदाज करेगा तो ये बातें समझ में आएंगी। तब तक बहुत देर हो जाएगी समझते समझते। मैं जहाँ काम करता हूँ, मेरे साथ लोग काम करते हैं, उनमें से कुछ लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं और मुझे बेवकूफ समझते हैं। लेकिन वो शायद नहीं जानते कि हम यहाँ तक इस कुर्सी में बहुत सारे सांप और सकोलों को मारने के बाद बैठे हैं। कितनी लाशों के ऊपर पैर रखकर मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। हमने बड़े बड़े शागिर्द पाले हैं, बड़े बड़े शागिर्द सुधारे हैं, बड़े बड़े सांप और सकोले मारे हैं। ये उनको नहीं पता, लेकिन पता करना चाहिए, बहुत जरूरी है। जो चालाकियां करते हैं, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, वो इस बात पे गौर करें, कभी जब ईश्वर हिसाब किताब क्लियर करेगा ना, क्लियर, ऊपर वाला जब क्लियर करेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसलिए समय रहते सुधर जाइए, नहीं तो जब ईश्वर सुधारेगा, ऊपर वाला सुधारेगा,
तो पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा और तब पछताने में भी बहुत देर हो जाएगी। बातों को समझो, सामने वाले इंसान को समझो, चालाकियां मत करो। चालाकियां हमको भी आती हैं और जब हम चालाकी करेंगे तो किसी की चालाकी नहीं चलेगी। आप अपने आप को चालाक समझते हैं, आप अपने आप को शातिर समझते हैं और सामने वाले को बेवकूफ़ समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला आपको नहीं जानता या आपके बारे में नहीं समझता, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, सामने वाला बोले या ना बोले, लेकिन एक दिन ईश्वर जरूर बोलेगा। आपकी चालाकियां यहाँ चलेंगी, लेकिन सब जगह आपकी चालाकियां नहीं चलेंगी, इस बात का ध्यान रखिए। और जब दूसरी जगह आपकी चालाकियां नहीं चलेंगी, तब आपको जलील होना पड़ेगा। और जब आप जलील होंगे तो एक बार मेरी बातें और मुझे जरूर याद करना। ऐसा समय आएगी कि आपकी चालाकियां धरी की धरी रह जाएंगी, आप किसी काम के नहीं रहेंगे और किसी मुकाम से गिरेंगे, तब आपको समझ में आएगा चालाकी क्या होती है।